तो हम 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो 4 के बाद हम लेकिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बनाते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस वीडियो को, इसलिए 3 क्वेश्चन थी कि कर पाए थे रीजनिंग के। तो हम लोग 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है। तो वो पार्ट देख लेना, इनका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आप देखते रहना और वहाँ से सीखते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अनुक्रम दिया गया है, इनमें से एक पद लुप्त है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये वाला पद लुप्त है, इसको भी फाइंड करना है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करना है। तो अनुक्रम भी ध्यान में रखना है कि एक क्रम से होना चाहिए। अनुक्रम का मतलब समझते हो, एक क्रम होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते समय क्या करना है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग आपको लिख लेना है। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा, बाकी इनकी नंबरिंग आपको अच्छे से करना है, ठीक है, राइट। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे, मतलब जैसे कि टी की पोजीशन आपको याद होना चाहिए। टी की पोजीशन होती है 20, ठीक है, अल्फ़ाबेट में होता है। तो 1 से लेके 8 से लेके जेड तक सभी याद होना चाहिए, ठीक है। आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, जैसे कि आप लोग टेबल याद करते हो उसी प्रकार से इनकी नंबरिंग भी याद होना चाहिए, और याद हो जाता है, बहुत आसान है। जैसे यू की नंबरिंग कितना है, यू की नंबरिंग है 21, राइट। अब एन की नंबरिंग क्या होती है, एन 14, ठीक है। ओ की नंबरिंग क्या होती है, ओ का पोजीशन है 15, राइट। नेक्स्ट है एक्स की पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड, तो 24 25 26, तो 24 ये और 25 ये, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि भैया यहाँ से अगर भैया हम देखें तो 10 से 24 की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे भैया 10 प्लस हुआ है। आप कहोगे भैया यहाँ पे 10 प्लस हुआ है, मैंने कहा ठीक है 10 प्लस हो रहा है। 15 से 25 भी जा रहा है भैया, मैंने कहा ठीक है कर लो, यहाँ भी +10 हो रहा है। इट मीन्स +10 का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ से कैसे पता करेंगे कि यहाँ 10 प्लस का है, तो देखो ये टी है आपका 20वें नंबर पे, तो टी में हम जब 10 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। भाई अगर यहाँ पे +10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट में नंबर्स कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, 26। तो ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में कभी भी 26 के बाद अब 27 तो कह नहीं सकते हो, 30 जाना है। 27 के बाद फिर से एक रिपीट होने लगता है, तो ए बी सी डी, तो 26 जेड तक हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 ये, तो 26 और 4 मिला के हुए ये वाला पूरा 30, ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या गया, डी, तो यहाँ पर आपका डी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर +10 हुआ, ठीक। उसी प्रकार 21 में 10 ऐड करेंगे तो होगा 31, इट मीन्स एक नंबर और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो डी के बाद क्या आता है, ई, ई की नंबरिंग क्या होती है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ई, राइट। तो इस तरीके से बढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा है। 4 इसकी नंबरिंग में, 5 इसकी हो गई, और फिर 10 में टी में, भाई डी में फिर हम 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 5 में 10 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 15, और फिर वही 10 का पैटर्न। तो यहाँ पर अनुक्रम बोला था, एक पैटर्न निकालना था, तो 10 प्लस हो रहा है। क्या निकला, इस क्वेश्चन में +10 करके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। देखो मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, इस तरीके से कोई भी शायद समझाएगा। और फिर भी अगर कमेंट में कहिएगा अगर चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कभी भी आपको समझ में नहीं आता है, अभी तो ये लाइव नहीं है, मैं लाइव भी करूँगा, ठीक है। तो और भी आपको अच्छा लगेगा जब मैं लाइव सेशन लूँगा रीजनिंग का, ठीक है। तो आई होप इसका समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें क्या कह रहा है डियर, इसमें कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को क्या बोला जाता है, CSBJO लिखा जाता है। तब इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ब्रेन जो है BRAIN, ब्रेन, इसकी कोड आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसके कोड को आप समझ नहीं पाओगे, इसके कोड को आप जब तक नहीं समझ पाओगे आप बना नहीं पाओगे इसको। तो कोडिंग आप समझना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि कोडिंग में जैसे ही आपको अल्फ़ाबेटिक दिखे उसका नंबर तुरंत लिख लीजिए, ठीक है, या फिर आपको याद भी होना चाहिए, राइट।
कैसे, जैसे कि चलो इसको ही लिख लेते हैं। जैसे कि बी है, बी की नंबरिंग क्या होती है, ए के बाद बी आता है, उसके बाद आर हुआ, आर का हुआ 18, ए का हुआ 1, आई जे, तो ये हुआ 9 क्योंकि जे होता है 10 और एन हुआ 14। ठीक है, जैसे ही आपने नंबरिंग किया डियर, वैसे ही आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे और दिया हुआ है सी एस बी जे ओ, देख रहे हो आप। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भैया कहोगे कि भैया बी के बाद सी हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर +1 हो रहा है, क्योंकि और सी के नंबरिंग अगर हम कर लेंगे 3 हुआ, तो 2 से 3 हुआ है, तो 18 से ये 19 होगा, और 1 से क्या हुआ, ये 2 हुआ है ए बी, 9 से ये जे हुआ 10 और एन से 15। मतलब आपको सीधे समझ में आया कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 का खेल चल रहा है। पूरा गेम समझ में आ गया होगा, +1 बढ़ा है, इट मीन्स अब हमें मेकर का +1 बढ़ाना है। मेकर, भाई मेकर है, अब मेकर में 1 1 जोड़ते रहो, तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है। जैसे यहाँ एन आएगा तो ये दो ऑप्शन तो ईजिली आप लोग काट पाओगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ बी और डी में हमें पता करना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद बी आएगा, जे के बाद क्या आता है, जे, अच्छा के के बाद एल आया, ई के बाद एफ, और आर होता है 18, तो 18 के बाद 19 आएगा, तो मतलब यहाँ पे एस। तो इस हिसाब से डी भी क्रॉस कर गए हम लोग का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। निश्चिंत रहिए, आप लोगों की इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन का करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे कि आप बहुत बच्चों को यही पता होगा कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये आपको याद होना चाहिए। लिख लेना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख भी लिया करो, या फिर माइंड में आपका ये मैप बना होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद समझना है। काजल अस्पताल से जाने के लिए घर से चलती है, वह पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। चलिए बनाते हैं, सपोज दैट ये सेंटर बनाते हैं, सेंटर मानते हैं, ये है काजल, यहाँ पे है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है। अब काजल कहाँ जा रही है, अस्पताल जा रही है। ठीक है, काजल कहाँ जा रही है डियर, काजल अस्पताल जा रही है, राइट। तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चली, ये पूरब है, इधर ही तो जाएंगे ना, तो 5 किलोमीटर चली, ठीक है यहाँ तक। फिर वह दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर। अब आपको पता होना चाहिए दक्षिण पूरब दिशा क्या होता है, ये दिशा, ये जो दिशा है ये दक्षिण और पूर्व दिशा कहलाता है। ठीक है, दक्षिण, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, इसकी दोनों के बीच के दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। तो क्या कहा क्वेश्चन ने कि वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से मुड़ जाइए और यहाँ नीचे की तरफ चले जाइए, ठीक है, इस डायरेक्शन से, राइट, यहाँ पे आ गई। फिर उसने क्वेश्चन ने क्या कहा, वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ती है, उत्तर पूर्व दिशा। अब उत्तर पूर्व दिशा कहाँ पे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ से मुड़ती है और इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, तो वह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर इधर की ओर चलती है, फिर चलती है, अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से, यहाँ से अस्पताल किस दिशा में है, अगर यहाँ से हम देखते हैं अस्पताल किस दिशा में दिख रहा है आपको, यहाँ से अस्पताल किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। पूरब बोलिए या पूर्व बोलिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन का, और ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे अगर 100 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा तो डायरेक्शन संबंधित अब क्वेश्चन आपसे गलती होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। तो स्क्वायर आप लोग एटलीस्ट 20 तक याद कीजिए, 1 से लेके 20 तक, और क्यूब भी आप 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक याद कर लो, ठीक है। जैसे 13 का स्क्वायर, भाई 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर अगर पता है तो ये क्वेश्चन
तुरंत बन जाता है। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है 169। इसी में 13 माइनस कर दिया है, टोटल निकल के आया 156। एड किया है ना, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया, ठीक है यही हुआ है। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289। इसमें से फिर 17 माइनस कर दिया है, 9 में 7 गए 2 और 7 और 2, ये हुआ 272। यही आपका आंसर हो गया, आपका मिल भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद रहेगा, तो ये वाले रीजनिंग क्वेश्चन जो होंगे ये तुरंत बन जाते हैं। और इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप देख कर भी बता पाओगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। ये आपका जीएस से संबंधित होता है, जैसे प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध ओम में मेजरमेंट किया जाता है, तो विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में, ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया 8 नंबर का। तो ये तो बिल्कुल जीके वाला क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप इसमें कर पाओगे, अदरवाइज दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत होता नहीं है। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसको अच्छे से करिएगा, समझिएगा। इसने कहा है कि PQRST का वजन जो है, जो वेट है वो अलग अलग है। R जो है वह केवल P से भारी है, तो R P से भारी है, R P से भारी है, ओके। फिर कहा इसने तथा S जो है वो Q से हल्का है, S जो है वो Q से हल्का है, Q से हल्का मतलब Q भारी है, Q से हल्का है तथा T से भारी है। T से क्या कह रहा है, T से भारी है, ठीक है, Q से हल्का लेकिन T से भारी, राइट। इससे पूछा है कि सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, इस लाइन को अगर अच्छे समझ लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसने कहा है कि R केवल P से भारी है, R केवल P से भारी है, मतलब इसने ये नहीं कहा है कि जो R है वो इन सभी से भारी है, इन सभी से भारी कभी नहीं बोला है, इसने केवल ये बोला है कि R जो है केवल P से भारी है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखते हो सबसे भारी कौन निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर Q पे जाएंगे, क्योंकि सबसे भारी जो यहाँ पर है वो है Q, राइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इसमें आपको, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन में भी करते हैं, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बच्चों वाला बिल्कुल होता है, बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपको एक बार पता चल जाएगा ईजिली कर पाओगे। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक किस तरीके से बना हुआ है, 9 किस तरीके से बना हुआ है, सर्कल है, 8 जो है आपका स्क्वायर बना हुआ है, और 6 से आपका ये ग्रेटर देन का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार आपको 2 3 4 5 का भी यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, बस इसी सिंबल में इसको बैठा लेना है, जैसे बच्चे बैठाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर का नंबर क्या है, तो स्क्वायर का नंबर यहाँ देख रहे हो आप, सीधे सीधे है, स्क्वायर का नंबर आपका बैठ रहा है 8। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा ग्रेटर देन का क्या है भैया, तो आप कहोगे भैया 6 बैठ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, इसको भी 6 लिख लो। फिर यहाँ पे आपका स्क्वायर है, इसका नंबरिंग क्या है, इसका नंबरिंग आप कहोगे भैया इसका नंबरिंग है 5। मैंने कहा ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का क्या है ऑप्शन में, तो मल्टीप्लाई का आप कहोगे भैया मल्टीप्लाई का है हमारा 3, ठीक है। तो हमारा इतने से ही काम बन जाना चाहिए। 8653 नहीं है, 8653 नहीं है, 8653 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो आधा क्वेश्चन करते समय अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन भी नज़र देखते रहिए हो, अगर एलिमिनेट हो जाता है तो तुरंत आपको टिक मार के बढ़ जाना है। वहाँ पर ये नहीं है कि इन दोनों को सॉल्व करोगे तब ऑप्शन लिखोगे, क्योंकि इसमें आपको समय बचाना होगा। रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, हालांकि 3 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन रीजनिंग के लिए इनफ टाइम लेके चलना होगा और ऐसे क्वेश्चन आपको टैकल करने होंगे। तो मुझे लग रहा है जितने भी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल भाग नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ता समझा रहा हूँ और समझ में आपको आया भी होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट प्लीज़ कीजिए, तभी उससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समस्या किस चीज़ में हो रहा है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने उस दिन किया था एक वीडियो में, उसके बाद 7 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ, टोटल 10 ही क्वेश्चन हुआ है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन डेली नहीं करेंगे, ये मैंने आज करवा दिया है। हम लोग डेली कम से कम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोग कोई चैप्टर चाहते हो कि रीजनिंग में भैया ये चैप्टर पढ़ा दो,
डिस्टेंस वाला या वर्णमाला का या ब्लड रिलेशन, कोई भी चैप्टर्स अगर आपको टफ लगता है तो आप पर्सनली कमेंट कीजिएगा, उस पर ज़रूर वीडियो में बना के आप लोगों को समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा फिर आप लोग गलती नहीं करोगे। इसलिए सेशन को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।